आप बाबा से मिले हैं कभी? कैसे प्यार हो गया आपको गुमराह करने पे मजबूर करते? आचार्य बोलिए या शास्त्री जी बोलिए, उसका जो सर्टिफिकेट नेम है उसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लिखा हुआ है। बाबा वाला लक्षण होना चाहिए, हम ऐसा बोले हैं। लक्षण नहीं है? हमको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है इसका जवाब पूरा जवाब देंगे और ये सुनेंगे। आप भी कभी कभी गलत बयान दे देती है। लक्षण कैसे नहीं? लक्षण अच्छा एक बात बता रहे हैं, देख रहा है करोड़ों लोग तो सन्नी लियोन को भी देख रहा है, मतलब वो दादी हो गई, मतलब वो दादी हो गई। अब समझिए क्यों नहीं हम बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा बाबा वाला, एक मिनट, हम आपको बाबा वाला लक्षण नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इस औकात नहीं। ठीक है, आप समझ। आचार्य बोलिए या शास्त्री जी बोलिए, उसका जो सर्टिफिकेट नेम है उसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लिखा हुआ है। इसलिए वो बोला कि या तो हमको आचार्य बोलिए, शुरू वाला नाम का टाइटल लेके बोलिए, या तो मेरे नाम के लास्ट में जो टाइटल है शास्त्री, आप उससे हमें संबोधित करिए। ये खुद बोला है धीरेन्द्र शास्त्री। तो लड़की बोल रही है कि बाबा महिला कर्म नहीं किया है। बोले ना, ऐसे ऐसे महिलाओं के वजह से हमारे देश की पूरी महिलाएं बदनाम होती है, ऐसे ऐसे महिलाओं के चक्कर में। ई लड़कियों को अगर आदमी देखेगा, 50 लोग देख रहे थे, वो क्या सोचेगा लड़कियों के बारे में? वो तो बोली रही खाली आरती के वजह से, एगो आरती के वजह से पूरा बिहार बदनाम हो रहा था ना। एगो ज्योति मौर्या के वजह से, एगो ज्योति मौर्या के वजह से पूरा भारत बदनाम हुआ ना जी। हाल ही की घटना है ना, गलती की एक ज्योति मौर्या, अपने पति को धोखा दी एक ज्योति मौर्या, बेवफा एक ज्योति मौर्या, लेकिन 136 को यूपी से प्रयागराज से पति ले आया अपनी पत्नी को, 94 पत्नियां को खान सर के कोचिंग से घर वापस ले आया एक के वजह से। मतलब आप समझे कि एक महिला के वजह से भारत की इतनी महिलाओं को भुगतना पड़ा, एक महिला की वजह से बिहार की 94 बेटी को, 94 बहू को भुगतना पड़ा। तो ऐसे ऐसे महिला को भी हम चप्पल से मारेंगे। वो बोल रही थी ना, अभी हम तो सुन रहे थे आराम से शांति से बैठ के कि बोल लो बहन तुम। अगर वो गलत वर्ड का इस्तेमाल करते इस बीच कैमरा में, उसको हम चप्पल से मारेंगे। पंडित जी को कोई बोलेगा तो हम भी मारेंगे। वो पंडित है ही नहीं। पहली बात तो उसको बोले ना, आधा ज्ञान जो होता है ना, अधूरा ज्ञान, वो सबसे खतरनाक होता है। बाबा मजाक में बोले हैं। देखिए, नफरत नहीं है बाबा मजाक में। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप हमसे चैटिंग करते हैं कभी गलती से, और आपको इमोजी कहीं और भेजना रहता है और गलती से मजाक में आप मेरे पास भेज देते हैं, लेकिन तुरंत आप क्या लिखते हैं? क्विक सॉरी खुशबू जी मजाक किए थे, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? अगर बाय मिस्टेक आप मजाक भी करते हैं तो तुरंत क्या रिप्लाई आता है कि सॉरी खुशबू जी हमने गलती से आपको ये भेज दिया, या फिर सॉरी खुशबू जी हमने मजाक किया था। चाहे कोई बात अगर हमें बुरा लगा और आपने मजाक में कहा और हमने सीरियसली ले लिया, तो आप कहेंगे ना सॉरी खुशबू जी हमने मजाक किया था, उस बात को दिल से मत लेना। अगर वो मजाक ही किया था या गलती किया था तो रोज प्रवचन करता है, कल वो प्रवचन में आके बोल देता है कि माताओं बहनों, जो हमने कल बोला उस शब्द को मैं वापस लेता हूँ। वो हमने एक मजाक, एक हास्यास्पद वर्ड बोला, हमने आपको हंसाने के लिए बोला था, या फिर हमसे गलती से निकल गई, लेकिन आज तक वो बोला? आप बताइए वो बोला? नहीं बोला। आपका क्या व्यक्तिगत क्या? देखिए हमारा, देखिए अगर वो वाकई धर्म, उस वाक्यों को हटा के, हमारे देश में एक वही नहीं है, बहुत सारे कथावाचक हैं। अनिरुद्ध प्रसाद जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी है, आचार्य गोपालाचारी हैं, आपकी जया किशोरी है। वो बोल रही थी कि मतलब उतना सुंदर है, जया किशोरी कम सुंदर है जी, लेकिन आज तक उसको देखे हैं किसी लड़का पे टिप्पणी करते? लड़का जिस लड़का को वो नजर उठा के देख लेगी वो लड़का उसके कदमों में होगा। लेकिन वो बोल रही थी कि उतना देर कोई भाषण दे पाएगा? बुलाए जया किशोरी को, उसके साथ बैठाए डिबेट में, नहीं बोल पाई तो फिर आप हम उसका सर पे गिरेंगे हम धीरेन्द्र शास्त्री के। जया किशोरी एक महिला है ना जी, लेकिन आप उसकी छवि को उठाकर देख लीजिए, आज तक उसकी छवि में एक दाग लगा है। लेकिन ये हर रोज विवादित बयान देता है, हर 6 महीना पे एक बाबा का विवादित बयान, धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान हेडलाइन बना रहता है, महीनों चलता है। लेकिन कभी सुने जया किशोरी का विवाद? सलाह कुछ नहीं। आप अगर वाकई महंत हैं, आप वाकई अगर भगवान के पुजारी है, भगवान के भक्त हैं, धर्म के प्रचारक हैं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। उससे हम कोई दो राय नहीं रखते, क्योंकि हम अपने संविधान का और अपने देश का सम्मान करते हैं। लेकिन भक्ति का प्रचार छोड़ के, भगवान का प्रचार छोड़ के अगर बकैती करोगे तो तुम जैसे को धोने में फिर टाइम नहीं लगेगा हम जैसे बेटियों को। कि महिला को ऐसे कैसे बोल दे कि चप्पल उठा कर मारेंगे आपको कुछ? तो जब वो पूरी भारत की महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो क्या हम उनका अपमान नहीं कर सकते? हाँ, हम मानते हैं हम गलत बोले,
हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जूता से मारने की बात की, हमने गलत की, हमने चोट्टा बोला, हमने गलत की, लेकिन अगर वो महिलाओं को सम्मान देंगे तो हम उनको सम्मानजनक समझेंगे और हम भी उनको सम्मान देंगे। लेकिन अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम उनको कभी सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक महिला है और महिला का स्वाभिमान सबसे परे होता है। रुकिए, क्या एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? इससे पहले भी हुआ है, इसीलिए तो बोल रहे हैं आधा अधूरा जानकारी था। ये जो लड़की आई लव यू चिल्ला रही थी थोड़ी देर पहले, इससे पहले भी उसका जो भाई है, अपना भाई, कट्टा के दम पे दलितों की शादी करवाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ। एक बात बताइए, बहुत आदमी बोलेगा उसका भाई गलत है, इसमें उसकी क्या गलती है? जब सतयुग था, ये अपने आप को भगवान से, लोग इसको भगवान मानते हैं, तो इसके अंदर वो गुण भी होना चाहिए। सतयुग वाले से कंपेयर कृष्ण जी से इसको किया जाता है, बालाजी यानी कि रामायण के हनुमान जी से किया जाता है। तो सतयुग में क्या बोले थे? सतयुग में कृष्ण जी क्या बोले थे? अगर अपना बाप भी गलत होना तो तुमको उसका भी अर्जुन वध करना पड़ेगा। याद है महाभारत में क्या बोले थे कृष्ण जी? कि अगर तुम्हारा बाप भी, जब वो बाण नहीं उठा रहा था पांडव कौरव पे कि मेरा भाई, हम अपने भाई को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण जी ने ये कहा था, और ये गीता में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा बाप भी गलत हो जाए ना तो तुमको बाप का भी वध करना पड़ेगा। तो जब इसका भाई गलत था तो इसको तुरंत उसको थाने के हवाले करना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, पूरा नहीं हुआ हमारा बात अभी। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया, लोग सवाल उठाने लगे, तब इस पे FIR हुआ और तब इसकी अरेस्टिंग हुई, इसके भाई की। इसका भाई जेल में है, हम इस बात को मानते हैं। और समझिए, आप बोलेंगे ये भी छोड़ दीजिए, हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की, जैसे ये पागल है ना उसके पीछे, वैसे ही कोई पागल उसके दरबार में गई थी। वो क्या कि उसकी चाहत थी कि हम उससे किसी तरह से मिल ले। होता है ऐसा, जो फैन बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है अपने सामने वाले से, जिसका फैन होता है उससे मिलने के लिए, वो क्या कि उसका बाउंड्री पार कर गई। जिस बाउंड्री के अंदर में वो तख्त लगा के बैठता है, वो बाउंड्री पार कर गई। उसका कार्यकर्ता आता है और इसे उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक देता है। ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं आप? और अगर गलती किया तो माफ़ी मांगना चाहिए उसी समय उसको कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता से क्या बोला पता है कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं थे। अब बताइए, उसके पंडाल में उसके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो मेरे रहेंगे, आपके रहेंगे, इनके रहेंगे? ये कहाँ का जवाब हुआ कि मेरे कार्यकर्ता नहीं थे? मतलब आप कल को अगर आपके में कोई मर्डर भी रहेगा, किसी का मर्डर कर देगा, तो आप ये बोल के बस जाइएगा कि वो मेरे आदमी नहीं थे। लेकिन आपके पंडाल में मौजूद थे तो आपकी जवाबदेही बनती है ना, आपको माफ़ी मांगना चाहिए ना। उसको उठा के जो महिला को आप फेंक दिए, एक लड़की को, क्या समझे थे आप लड़की को खिलौना? और क्या पता उस पंडाल में ऐसा रोज होता हो, जब एक हो सकता है उसके लिए आशीर्वाद होगा। मेरे लिए वो अपमान था, और अपमान कोई भी ढोंगी अगर करेगा महिलाओं का, हम उसको ढोंगी ही मानेंगे, क्योंकि सनातन धर्म ही कहता है महिलाओं का सम्मान करो। चाहे वो महिला हिंदू हो, चाहे वो महिला मुस्लिम हो, चाहे वो महिला कोई भी हो, हमारा सनातन धर्म, जितने यहाँ पे हमसे वरिष्ठ लोग हैं, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि महिलाओं का जगह भगवान से भी ऊपर, माँ का जो होता है दर्जा, भगवान से भी ऊपर होता है। पहले माँ का दर्जा आता है, क्योंकि माँ जननी होती है। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर वाकई धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवक्ता बनना है, कथावाचक बनना है, बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने धर्म का पुरजोर प्रचार करिए, हमको उससे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आने वाले समय में ना कोई विवादित बयान हम सुनना पसंद करेंगे आपके जुबान से, और ना ही महिलाओं पर टिप्पणी। ये कतई बिहार और भारत की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी।